हाल के दिनों में हर जगह हिंदू जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। बहुत से लोग इस मंत्र को हजारों बार, लाखों बार जय श्री राम लिखते रहते हैं। जय श्री राम मंत्र को भगवान राम से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता है। आइए देखें कि क्या ये सच है। राम सीता को श्रीलंका से लाने जाते हैं, तो फिर तुरंत समुद्र पर भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला पुल बनाया जाना चाहिए। तो हनुमान चट्टानों पर जय श्री राम लिखते हैं और उन्हें समुद्र में फेंक देते हैं। वे चट्टानें पानी में डूबे बिना तैरने लगीं। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये जय श्री राम मंत्र की शक्ति को स्पष्ट करता है। इसी प्रकार रामायण में एक अन्य स्थान पर एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। काशी महाराज अपने शत्रुओं से बचाने के लिए अयोध्या में श्री राम से मिलने जाते हैं। तभी काशी महाराज की नजर एक ओर खड़े ऋषि विश्वामित्र पर नहीं पड़ी। इसलिए काशी महाराज अकेले राम को सम्मान देते हुए अयोध्या छोड़ देते हैं। इससे विश्वामित्र अपमानित महसूस करते हैं। वह इस गुस्से को राम के सामने व्यक्त करते हैं। इससे क्रोधित होकर राम ने काशी महाराज को 2 दिन में मारने की प्रतिज्ञा की। राम हनुमान और अन्य योद्धाओं के साथ काशी महाराज की खोज में निकलते हैं। इससे भयभीत होकर काशी महाराज ने नारद की सलाह पर हनुमान की मां अंजना देवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस बात से अनजान की काशी महाराजा ने श्री राम के डर से उसे आत्मसमर्पण कर दिया है। अंजना देवी ने काशी महाराज की रक्षा करने का वादा किया। तब अंजना देवी अपने पुत्र हनुमान को बुलाती हैं और कहती हैं कि इस काशी महाराज को राम से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। अपनी मां के शब्दों का विरोध करने में असमर्थ हनुमान काशी महाराज को पकड़कर सरयू नदी पर ले जाते हैं। काशी ने महाराजा को सरयू नदी में अपनी छाती पानी में डुबोकर खड़े होने के लिए कहा। फिर जय कहते हैं कि श्री राम का जाप करते रहो। इसी तरह हनुमान जय श्री राम का जाप करते रहते हैं। उन्हें देखकर राम क्रोध में आकर काशी महाराज को मारने के लिए तीर चलाते हैं। लेकिन तीर काशी राजन को मारने के बजाय उसके चारों ओर घूम जाता है और उसे रोक देता है। इससे क्रोधित होकर श्री राम ने दूसरा बाण चला दिया। फिर भी हनुमान और काशी राजा जय श्री राम का नारा लगाते रहते हैं। अतः अब भी तीर काशी महाराज को न लगकर उनके आसपास ही रुक जाता है। स्वर्ग से देखे गए परम शिव ब्रह्मा विष्णु से ये कहते हैं, अर्थात जय श्री राम कहता है कि राम नाम श्री राम से भी अधिक शक्तिशाली है। इसीलिए अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालु जय श्री राम मंत्र का जाप करते रहते हैं। लेकिन वास्तव में जय श्री राम जपने या अल्लाह अकबर कहने या प्रभु की स्तुति करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। दरअसल इन तीनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब है भगवान की जय हो। इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि परमेश्वर की वास्तव में क्या महिमा है। उनमें से कोई भी नहीं जानता कि भगवान कैसा दिखता है, भगवान कहाँ है, भगवान का व्यवसाय क्या है। इसके बारे में कुछ भी जाने बिना भगवान की महिमा कहने का क्या फायदा। परमेश्वर के व्यवसाय या उसके साथ सच्चे परिचय को परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता। तो भगवान स्वयं हमें वह सत्य बताने के लिए इस धरती पर आते हैं। इस कलियुग के अंत से 100 वर्ष पहले एक बूढ़ा व्यक्ति शरीर में प्रवेश कर जाता है। वह बूढ़े आदमी का नाम ब्रह्मा रखता है। सभी ब्रह्मा कुमारियां राजयोग ध्यान केंद्रों में मुरली के रूप में शिक्षा दे रही हैं, जो कि ब्रह्मा के मुख से शिव द्वारा दिया गया ज्ञान पूरी तरह से निःशुल्क है। वह भित्तिचित्र यूट्यूब वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है। इस वीडियो के लिंक नीचे विवरण में दिए गए हैं। ये ईश्वर प्रदत्त ज्ञान का सार है। 5000 वर्ष के चक्र को एक कल्प कहा जाता है। पहले 2500 वर्षों तक ये पृथ्वी स्वर्ग होगी। तब मनुष्य दिव्य गुणों से परिपूर्ण देवदूत होंगे। वे पवित्र हैं। उन्हें काम, क्रोध, मोह,
लोभ और अहंकार जैसी बुराइयों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हमेशा अपने आप को एक अविनाशी आत्मा के रूप में अनुभव करेंगे। हमारी आत्मा भौहों के बीच में स्थित एक सितारे की तरह चमकती है। स्वर्ग में रहने वाले देवदूतों को सदैव यह अनुभूति होती है कि आत्मा ही शरीर के माध्यम से सब कुछ करती है। अगले 2500 सालों में ये दुनिया नर्क में बदल जाएगी। तब मनुष्य स्वयं को नाशवान शरीर समझने लगता है, तो वह इंद्रिय सुखों का आदी हो जाता है और काम, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे बुरे गुणों का आदी हो जाता है। दरअसल नर और मादा दोनों के इन 5 विहारों का संयुक्त रूप 10 सिर वाले रावण के रूप में दर्शाया गया है। अन्यथा जैसा कि रामायण में बताया गया है, 10 सिर वाला कोई मनुष्य नहीं है। पिछले 2500 वर्षों से मनुष्य इसी रावण के अधीन है, इसलिए अब रावण राज्य चल रहा है। हम आत्माएं सीताएं हैं जो अभी रावण की जेल में फंसी हैं। भगवान शिव हमें इस रावण से बचाने के लिए ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान कहते हैं। हमें पुनः स्वयं को आत्मा के रूप में महसूस करना होगा। फिर स्वर्णिम प्रकाश के जगत में तारे के रूप में भगवान शिव का स्मरण करते रहना चाहिए। हम जितना भगवान शिव की याद में डूबेंगे, आत्मा में काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार की अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। इस प्रकार भगवान आत्मा को शुद्ध करके शुद्ध स्वर्ग में भेज देते हैं। इसके माध्यम से हम वह सब कुछ पुनः प्राप्त करते हैं जो हमने 5000 वर्षों में खोया है। भगवान की जय हो, क्योंकि भगवान हमें स्वर्ग की संपत्ति वापस पाने के लिए बुद्धि देते हैं। ये ईश्वर का निस्वार्थ प्रेम है। प्रतिदिन भगवान के ज्ञान को सुनने से ही हम भगवान को प्रेम के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, ज्ञान के सागर के रूप में अनुभव कर सकते हैं। जय श्री राम या अल्लाह अकबर कहने या बिना किसी भावना के ईश्वर की स्तुति करने से किसी का कोई भला नहीं होता। हमें अपने पापों की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। उसी प्रकार हमें भी अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भोगना चाहिए। ये कर्म का नियम है। ये दिखाया गया है कि श्री राम काशी महाराज को उनके पाप के लिए दंडित करने के लिए तीर चलाते हैं, क्योंकि भगवान ने इस कर्म का भाग्य निर्धारित किया है। परंतु यदि हम उस दंड से बचना चाहते हैं तो हमें ईश्वर के प्रेम के सागर में डूब जाना चाहिए और अपने हृदय में उनकी महिमा का स्मरण करते रहना चाहिए। इसी के उपलक्ष्य में हनुमान काशी महाराज को सरयू नदी में छाती तक डूबते हुए दिखाया गया है और उनसे जय श्री मंत्र का जाप करते रहने के लिए कहा गया है। भगवान के प्रेम में डूबकर काम, क्रोध, मोह, लोभ और श्रृंगार के विकारों को पूरी तरह भूलने से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अन्यथा गंगा जल से स्नान करने या जय श्रीम, ओम नमः शिवाय, अल्लाह अकबर, भगवान की स्तुति जैसे मंत्रों का जाप करने से हमारे पाप समाप्त नहीं होंगे। इससे हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है। शांति। उन सभी प्रेमी आत्माओं को हमारा हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने धैर्यपूर्वक अब तक इस वीडियो को पूरा देखा है। मिलते हैं और भी कई अच्छी पोस्ट के साथ।